राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने झांसी में की जनसभा। राहुल बोले सरकार बनने के 30 दिन के अंदर किसानों को बीमा का पैसा दिलवाएंगे। राहुल ने कहा कि भाजपा वाले 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। गठबंधन सरकार बनने पर नौकरी के रास्ते खुलेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में झांसी में जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि भाजपा वाले 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी, उन करोड़ों महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, यानी कि महीने में 8,500 रुपए खाते में खटाखट जाएगा। 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे हमने यूपीए सरकार में पहले किया था। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को हम फाड़कर कचरे में फेंक देंगे। हम शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। मुफ्त अनाज योजना कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, हमारी सरकार बनने पर हम इसके तहत और अधिक अच्छी क्वालिटी का राशन देंगे। गरीबों, किसानों, कमजोर लोगों की सरकार बननी चाहिए। अंबानी अडानी की सरकार हटाई जानी चाहिए। राहुल बोले सरकार बनने के 30 दिन के अंदर किसानों को बीमा का पैसा दिलवाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने पेपर लीक करवाकर नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार बनने पर नौकरी के रास्ते खुलेंगे, अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। राशन में सपा सरकार में चना, घी, तेल हमने दिया। अखिलेश ने कहा कि सरकार बनने पर सबको दूध मिलेगा, इसके साथ ही पौष्टिक घी और आटे का डाटा फ्री मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर धोखा दिया। जिन्होंने कभी सुतली बम नहीं बनाया, मिसाइल क्या बनाएंगे। धरती पर हम सबके नेता, इस देश की आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी पधार चुके हैं, जो कुछ ही क्षणों में हम सबको यहां संबोधित करने के लिए अपने इस मंच पे उपस्थित होंगे। युवाओं की धड़कन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी भी मंच पे पधारने वाले हैं, इसलिए हम सब लोग जोरदार तरीके से अपने दोनों नेताओं का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन। थोड़ी देर में बुंदेलखंड की रग रग से वाकिफ, बुंदेलखंड की हर परेशानी से वाकिफ हमारे दोनों नेता हम सब से रूबरू होंगे और हम सब लोगों को संबोधित करेंगे कि कैसे हम लोगों को इंडिया को जिताना है, क्योंकि इंडिया जीतेगा तो हिंदुस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा तो देश का नौजवान जीतेगा, इंडिया जीतेगा तो देश का किसान जीतेगा, और इंडिया जीतेगा तो नारी का सम्मान जीतेगा। इसी ताकत के साथ इसी इंडिया को जिताने के लिए हम सब लोग जोरदार तरीके से अपने दोनों नेताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय राहुल गांधी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय राहुल गांधी जिंदाबाद। गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है, गठबंधन है, गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो भाइयों और बहनों, इन्होंने 22 अरबपतियों को
16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? मैं समझाता हूं। 24 बार हमने यूपीए की सरकार के वक्त 70,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप 24 बार हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों को दिया। यहां पे यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज दिया था, याद है? कितने रुपए का पैकेज था? नहीं, बुंदेलखंड का पैकेज कितने रुपए का था? 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड का पैकेज था। 16 लाख करोड़ रुपए, मतलब अगर आप 240 बार बुंदेलखंड को 7,000 करोड़ रुपए दो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया। तो हमने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने, मैंने, अखिलेश जी ने मन बना लिया है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में ठकाठक डालेंगे। यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का मैं प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बुंदेलखंड की जनता को प्रणाम करके मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप ये लड़ाई संविधान और सम्मान की है, इसमें हम आपको एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करें। इंडिया गठबंधन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि गरीबों की सरकार हो, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की सरकार हो। ये अदानी अंबानी की सरकार, इन्होंने 22 अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? मैं समझाता हूं। 24 बार हमने यूपीए की सरकार के वक्त 70,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप 24 बार हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों को दिया। यहां पे यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज दिया था, याद है? कितने रुपए का पैकेज था? नहीं, बुंदेलखंड का पैकेज कितने रुपए का था? 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड का पैकेज था। 16 लाख करोड़ रुपए, मतलब अगर आप 240 बार बुंदेलखंड को 7,000 करोड़ रुपए दो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया। तो हमने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने, और जिस दिन ये चला गया, उस दिन आपकी जमीन का हक गया, रिजर्वेशन गया, पब्लिक सेक्टर गया, सारा का सारा चला जाएगा।
इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं, अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि से कहना चाहता हूं कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। लाशों के ढेर, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन, और नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ। और मैंने इनको मीडिया के मित्र बोला, मगर ये हमारे नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं, अंबानी के मित्र हैं। जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे थाली बजाओ, मीडिया के लोग कह रहे थे वाह 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 क्या कमाल की बात बोली प्रधानमंत्री। और हमारे मीडिया के लोग कह रहे थे देखो प्रधानमंत्री को, देखो क्या मजेदार बात बोली है, थाली बजाओ भाई और बहनों, थाली बजाओ। जब थाली ने काम नहीं किया तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। तो यही इनका काम है, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ, छाते लटकाओ। मगर भाइयों और बहनों, जब आपकी जमीन छीनने का टाइम आता है तो एक सेकंड नहीं लगता इनको। एक सेकंड में कोई ना कोई बहाना देके, डिफेंस कॉरिडोर, बीडा, ऐसा बहाना देकर आपके ध्यान को इधर उधर कर आपकी जमीन 2 मिनट में हड़प लेते हैं। सही दाम नहीं देते जमीन के लिए। भाई और बहनों, ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग, इस कांग्रेस की सरकार ने जो सुविधाएं भी दी थी बुंदेलखंड को, उन बुंदेलखंड की सुविधाओं को भी इन्होंने रोक दिया। जो बीजेपी की सरकार आई, इनके 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। और उत्तर प्रदेश में अगर किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है तो हमारे बुंदेलखंड के किसानों ने आत्महत्या की है। ये बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार का खंड खंड कर देंगे इस बार। ये वीरों की धरती है, बुंदेलखंड हमारे वीरों की धरती है। ये पहचानती है उनका दुश्मन कौन है। ये वीरों की धरती इस बार जो हमारे किसानों और नौजवानों के दुश्मन हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया, हम आदरणीय अखिलेश यादव जी को क्या कि हम सब लोगों को संबोधित करें। आदरणीय तुम्हें क्या फर्क पड़ता है?
मंच पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, हमारे साथ जिनके समर्थन के लिए हम आप सब यहां पर इस पंडाल में मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रदीप जैन जी, दूसरे समाजवादी पार्टी के हमारे हमीरपुर लोकसभा के प्रत्याशी अजय राजपूत जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह जी। आप वचन दे रहे, आपको काली मां की सौगंध है कि आप ये चुनाव जीतना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। अब मैं आपसे एक वचन ले रहा हूं, अब मैं केवल आपसे एक वचन ले रहा हूं। मेरी औकात नहीं है कि मैं 1900 गांव के अंदर जाकर हर व्यक्ति के चरणों को छू सकूं, उस माटी को प्रणाम कर सकूं। बीडा के किसानों पर जहां अत्याचार हुआ उन 40 गांव में जा सकूं। मैं आपसे केवल एक वचन चाहता हूं कि 20 तारीख तक आपको ये चुनाव